नमस्कार, आप देख रहे हैं नगर एक्सप्रेस। तो आज हम आए हैं पुनीत ढाल, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे बीकानेर के और पूरी जो आगे 2024 के अंदर जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसके बारे में बातचीत करते हैं और भी कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। तो पहले तो आपका नगर एक्सप्रेस पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। हाँ बताए। तो आगे 2023 जो चुनाव चलने दे, पेटिंग हो जाएगी। 2024 विधानसभा चुनाव सामने हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? 2023 में जो विधानसभा चुनाव है, इसमें पार्टी पूरे दमखम के साथ हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी दिल्ली नेतृत्व के निर्देश अनुसार, और हमने धरातल पर अभी से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। अभी हमारे पूरे राजस्थान में एल्पो जिनको कहते हैं, एल्पो कहते हैं लेकिन दिल्ली की भाषा में, और यहाँ हम उनको कहते हैं लोकसभा हेड। तो दिल्ली से लोकसभा हेड आ चुके हैं। उन्होंने अभी सदस्यता अभियान चलाया है और हमने सारी विधानसभाओं में सदस्यता अभियान के लिए डायरिया दे दी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के लंबे कार्यकाल से त्रस्त जनता है, तीसरा विकल्प चाहती है। इसलिए आम आदमी पार्टी को सभी समर्थन दे रहे हैं और जुड़ने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लाइनें लगी हुई है। तो आपके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं राजस्थान का जो चुनाव होने वाला है 2024 का, वो त्रिकोणीय होने वाला है। त्रिकोणीय होने वाला है, नंबर 1 रहेंगे हम। इसी श्रृंखला में मैं आपको बता देना चाहता हूं विशेष सूचना कि हमारे नेशनल सचिव संदीप जी पाठक 26 तारीख को बीकानेर आ रहे हैं, जिसमें गंगानगर, चूरू, बीकानेर तीनों लोकसभाओं को वो संबोधित करेंगे और कार्यकर्ता से रूबरू होंगे। और इस कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां और कई बड़े लोग जो जनहित के मुद्दों से धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, और वो लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और अभी पूर्व में भी बीजेपी के पूर्व विधायक जयपुर में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे असंख्य लोग, प्रताड़ित लोग और असंतुष्ट लोग, जिन्होंने इन दोनों के राज में खोया है, जनता त्रस्त है, बेरोजगारी है, राजस्थान को तो देखो कैरियर विहीन कर दिया है। जो हमारे देश के युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनके भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। आप भी अवगत होंगे, पेपर लीक मामला, कोई कुछ नहीं बोला, खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी। और इसमें सचिन जी, अशोक गहलोत की जो आपसी लड़ाई है, इसमें राजस्थान के युवाओं का कैरियर खराब हो रहा है, लेकिन कोई भी विपक्ष मजबूती से इसका विरोध नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, इसका जीता जागता उदाहरण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तुम खाओ हम खाओ, इसलिए जनता समझ चुकी है अब, और इस बार आम आदमी पार्टी को अपार समर्थन देगी राजस्थान में। अपन अगर बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ताल ठोक रहे हैं, जिस हिसाब से आपने बताया। तो इधर अगर हनुमान जी बेलीवाल की बात करें तो आरएलपी भी वो अपना दमखम दिखा रही है हर सीटों के अंदर, विधानसभा के अंदर। वो भी अपना दावा करती है कि हम भी अपने हर 200 सीटों के अंदर उनके। देखो इसके क्या है कि 1 बरस के मौसम 4, ठीक है ना, वैसे ही बारिश होती है तो कुछ मेंढक यूं धुम 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 करना। तो ये जो चुनाव आता है ना, तो मुद्दे तो बड़े ले लेते हैं, लेकिन इन मुद्दों पे इनका कोई भी निर्णय नहीं निकल पाता, ना इनके पास कोई विजन है। आज हनुमान जी बेनीवाल पूरे क्षेत्रों में घूम रहे हैं, दबंग 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 दबंग, लेकिन जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, राजस्थान की जनता के लिए विजन क्या है आपके पास? विजन कुछ नहीं है। चलो आपने कुछ नहीं है। ये विजन ना होना जनता समझती है कि खाली चिल्लाने से, रोले करने से, भाषण देने से जनता का पेट नहीं भरता। जनता को धरातल पर जनहित की सुविधाएं चाहिए, जैसे केजरीवाल दे रहा है। अगर आपको राशन कार्ड बनाना तो घर आके बनेगा, और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जरूरी है हमारे देश के लिए। ये देश को आगे बढ़ाएंगे, खाली रोले हल्ला थोड़ी बढ़ाएगा। ये सब चीजें जो आप गिना रहे हो एक एक करके मेरे को, ये सिर्फ आपकी घोषणाएं हैं या इसको इनको लागू भी कर दिया गया है? सर ये तो ना घोषणाएं पहले लगती थी लोगों को, लेकिन जब से केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, जो घोषणाएं की थी वो सारी पूर्ण की है। और दिल्ली के बाद में
हमने पंजाब में भी गली गली मोहल्ला क्लिनिक और राहत देने वाले ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, राजस्थान देख रहा है। और इस चुनाव में इन दोनों भ्रष्ट पार्टियों को, लुटेरी पार्टियों को, युवाओं का कैरियर खराब करने वाली पार्टियों को जवाब देंगे। तो आपकी जो ये आम पार्टी है, ये भी अपनी दावेदारी और अपनी जो गतिविधियां हैं राजस्थान के अंदर, वो तेजी से मतलब इसको क्या बढ़ावा दे रही है, तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या क्या आपकी जो पार्टी है वो अपनी जो गतिविधियां राजस्थान के अंदर, राजनीतिक गतिविधियां, उसमें अपना एफर्ट्स बहुत लगा रही है, स्पीड उसको पकड़ा रही है, गति पकड़ा रही है एक तरह की। देखो किशन जी कि हम अब गुजरात की जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमको बड़ी संख्या में वोट दिया, हमें नेशनल पार्टी, हम गुजरात से बने, जहां मोदी जी अपना डंका बजाते हैं। उन्हीं की जनता ने हमको नेशनल पार्टी बनाया है और कहा है आप दिल्ली, पंजाब, गुजरात ही नहीं पूरे देश में संघर्ष करो, पूरे देश की जनता आपके साथ है। मैं गुजरात की जनता का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं जिसने हमें नेशनल पार्टी बनाया और हम पूरे दमखम और ताकत के साथ पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसे बात करें कांग्रेस की, अभी जो सत्ता में है जो राजस्थान के अंदर वो कांग्रेस है, तो कांग्रेस ने बहुत योजनाएं निकाली है। जैसे उनकी 3 करोड़ अभी जो घोषणा की, 3 करोड़ महिलाओं को मोबाइल, और उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो जुमला है, ये मोदी जी से कुछ साथ चर्चा करके सीख चुके हैं कि गरीब भोली भाली जनता को जुमला कैसे दिया जाए। कभी कल्ला जी कह रहे हैं कल आ रहा है, कभी कह रहे हैं तारीख उन्होंने रहे, और कुछ समय आचार संहिता लग जाएगी। महिलाएं और राजस्थान के लोग इन जुमलों की परिभाषा अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए इन्हें जुमला ना दे राजस्थान की जनता को। राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करे जनहित के मुद्दों पर, जो इनके नेताओं में और ना ही मुख्यमंत्री में ताकत है। ये सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए कभी किसी को कोरोना कह देते हैं, अपने उप मुख्यमंत्री को, ये कहने एक युवा को, और कभी इनके मंत्री कह देते हैं कि नाथी का बाड़ा। तो ऐसे ऐसे ये मतलब अब जाते हुए राज से मतलब विचलित लोग हैं, इनकी मनोदशा पे और दिमाग पे संतुलन नहीं है। अगर इसको बुझती हुई लो कही जाए तो ये दो बुझते हुए फड़फड़ा रही है राजस्थान में। कभी आप उनको प्रताप सिंह जी खाचरेवाज को देखो, विरोध में खड़े हो गए फलाना। तो इनके मंत्रियों में, इनके परिवार में भी आपसे आमजैसे से नहीं रहा है। अब सिर्फ इनके जो मंत्री है ना, अशोक गहलोत जी के सह पर 7 पीढ़ी का धन इकट्ठे में करने में लगे हुए हैं। इनको जनता से, सरकार से, कांग्रेस से, किसी विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण आपने चलाया होगा, खुलेआम खादानों में जिप्सम खोदा जा रहा है, कोलायत में मतलब जिप्सम माफिया खुलेआम तांडव कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। सिर्फ पैसे की बात, जिप्सम माफिया की अगर बात में आपको क्या मतलब क्या इसमें जाहिर करना चाहते हो आप, मेरे को स्पष्ट कीजिए इस बात को। सर जिप्सम माफिया इतना मतलब वो बाहुबली और इतना वो हो चुका है, सरकार पे प्रभावी हो चुका है कि जिप्सम माफिया पे सरकार भी कार्रवाई नहीं कर पा रही, सिर्फ लीपापोती का कुछ भाषणबाजी हो रही है। अगर जिप्सम माफिया पे कार्रवाई हो और सिस्टमेटिक तरह तो हमारे राजस्थान, बीकानेर कोई बहुत बड़ा राजस्व सरकार को मिल सकता है, लेकिन नहीं मिलता। ये आपस में मिल बांट के खा जा रहे हैं और आसपास के जहां जहां मंत्री बनाए हैं वो सिर्फ अपने पोतों का धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अगर प्रबलता की बात की जाए तो जैसे आपने बोला कि हम 1 नंबर पे हमारी पार्टी जो 1 नंबर में उभर के आ रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी, जैसे बीजेपी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो इनका तो आक्रोश क्या है कि खुद के नेताओं पर ही है, तो कुछ नेता निकाल रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। अब अर्जुन जी को देख लो, लंबे समय से दिल्ली में मोदी जी की चीजें फोटो खिंचा रहे थे, जैसे खुद को मोदी मानते हो, ठीक है ना। ये तो हालात ये है कि उनके बेटे अपनी प्रमुख की सीट नहीं बचा पाए थे, ठीक है, प्रधान की सीट भी नहीं बचा पाए थे। और अब अर्जुन राम जी सांस्कृतिक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बीकानेर में ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। और अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने निकाली, उसके बारे में क्या कुछ राय है?
देखो राहुल गांधी जी तो क्या है कि भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं और मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। भारत जोड़ने को जोड़ो यात्रा, वही है, भारत कहां तो टूटा हुआ था, भारत तो जुड़ा हुआ ही है। भारत का कहां टूटा हुआ था, भारत तो जुड़ा हुआ ही है। अगर ये राजस्थान में निकाल रहे हैं तो राजस्थान में 4 साल आपने तोड़ा है क्या, जो जोड़ रहे हो लास्ट में? क्या निकाल राजस्थान के अंदर तो ये अभियान चला रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उसके बारे में क्या कुछ राय है आपकी? ये हाथ से हाथ जोड़ो, हाथ कमजोर हो गया है इनका। इनको लगने लग गया है कि धरातल से हमारा मजबूती कम हो गई है, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो। तो 4 साल में तुमने क्या हाथ तोड़े थे? जो हाथ से हाथ जोड़ो का जनता के प्रति क्या है ये, और एक है क्या? अभी मैं इसके लिए आपको बहुत बड़ा बात कहना चाह रहा हूं कि कुछ समय पहले हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम नोखा में हुआ था। डूडी जी और इनके बड़े मंत्री नेता भी पधारे थे। उसमें क्या हुआ मालूम है आपको? इनके पास भीड़ नहीं थी, स्कूली बच्चों को लाके बिठाया था इन्होंने। स्कूली बच्चों को ये शिक्षा देने के बजाय हाथ जोड़ रहे बच्चों की भीड़ दिखा के। तो इनके पास धरातल खत्म हो चुका है, डूडी जी का खत्म हो चुका है, इनके मंत्रियों का खत्म हो चुका है। स्कूली बच्चों को शिक्षा के मंदिर से उठा के लाके अपनी सभाओं में भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। आपकी पार्टी की अगर पत्रिका में आपने देखा होगा, हम तो बच्चों को सक्षम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएं, जिससे हमारा देश का युवा, आने वाली पीढ़ी, चाहे गरीब तबके का हो, शिक्षा में हम सबसे ज्यादा बजट हमारा दिल्ली का है, ठीक है, अच्छा पढ़े, आने वाला अधिकारी बने और हमारे देश का भविष्य साफ सुथरा और ईमानदार राजनीति हो। यूथ की अगर बात करें तो यूथ के बारे में आप यूथ को मतलब क्या मैसेज देंगे कि हमारी पार्टी आएगी तो हम, जैसे पेपर लीक का मामला आप बता रहे हो, तो आप मतलब क्या इसकी गारंटी देते हो कि आपकी जब सरकार बनेगी तब ये मतलब इस टाइप के ये जो हो रहा है प्रकरण, ये अपना जो पेपर लीक मामला है और भी जैसे कुछ आप जैसे आपने गिने हैं, हमारा रिकॉर्ड देख लें, जो हमने वादे किए पूरे किए हैं। ना दिल्ली ना पंजाब में कभी पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग पूरी सतर्कता के साथ युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ नहीं करते, उनके कैरियर बनाते हैं। हमने संविदा वालों को नौकरी लगाया है, ठीक है ना। अभी 25,000 को बड़ी संख्या में नौकरी लगाया है लोगों को, ठीक है ना। और ये नौकरियां छीन रहे हैं। एक गरीब माँ बाप ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कई रातें भूखे रहे होंगे, मजदूरी की होंगी। जब उनका बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है और कह दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया, उनके तो पूरे परिवार पे एक वृद्ध और एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वो क्या समझे मुख्यमंत्री जी, ये सिर्फ अपने मंत्रियों को और अधिकारियों को बचाने के लिए अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। इनको जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं है। पेपर लीक की अगर बात करें तो इसके पीछे मतलब क्या कुछ बताएं इसके बारे में? इसमें देखा जाए ना, पेपर लीक मामले में ये माफियाओं का जाल है जिसे सरकार तोड़ नहीं पा रही है। सरकार तोड़ने में इसका कारण क्या है कि वो इन पे मतलब नकेल नहीं कस पा रही है? देखो, ये अधिकारियों और अपने मंत्रियों सही तरीके से वो काम नहीं कर रहे, इस वजह से पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक बहुत ही राजस्थान के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पेपर लीक से जो आप बता रहे माफियों को, उनको क्या कुछ, या सरकार को जैसे आप लगा रहे हो आरोप उनके ऊपर, तो उसमें उनको क्या फायदा होने वाला है? देखो, आप देखा होगा कि 1-1 करोड़ में पेपर बिकते हैं, 1-1 करोड़ में पेपर बिकते हैं, तो कई करोड़ों के जिंदगियों को, भविष्य को खिलवाड़ करके बेचते हैं। तो राजस्थान सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज पेपर लीक मामला कितना पुराना हो चुका है, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय मिल गया सरकार को, लेकिन सरकार ने उनको संरक्षण दिया है। यह जीता जागता उदाहरण है। इतने समय के बाद भी कोई प्रभावी कानून न बनना और प्रभावी उन पे नकेल है कि सरकार बड़ी ही बेरहम और जनता विरोधी हो चुकी है। आपकी पार्टी की मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो उसमें क्या 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 टॉपिक आपने रखे हैं? देखो, हमारे मैनिफेस्टो और आम आदमी पार्टी के जो विजन है, जो कार्य हैं, वो तो देखो हम दिल्ली और पंजाब में चला रखा है, वो आप देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। और आज हमारी मेयर भी बन गई। बीजेपी ने बहुत मतलब ताकत लगाई थी मेयर ना बने, आज हमारी ठीक है ना। तो आज हमारी मेयर भी दिल्ली में बन गई है। उसके लिए बीजेपी ने जाम दंड भेद पूरी कोशिशें की थी
कि ना बने, लेकिन पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता हमारे साथ खड़ी थी। उसका जीता जागता उदाहरण, हजारों कोशिशों के बाद भी, हजारों अटकलों के बाद भी हमारी दिल्ली में एमसीडी में मेयर बनी है। एमसीडी में विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक हमारे पास है, एमसीडी में हमारे पास पार्षद साथ में है। तो ये दिल्ली, देश की राजधानी की दिल्ली की जनता ने हमें अपार प्यार दिया है। ये जीता जागता उदाहरण है पूरे देश के लिए। राजस्थान के लिए क्या कुछ आप स्पेशल करने वाले हैं, अगर आपको सत्ता में अगर आप आते हो तो? देखो, हम सत्ता में आते हैं तो जो विजन दिल्ली और पंजाब का है वो तो है ही, उसके अलावा राजस्थान की धरातल को देखकर और राजस्थान की जो मूलभूत आवश्यकताओं को देखकर हम कुछ नए मैनिफेस्टो में घोषणाएं करेंगे। वो हमारे संदीप जी पाठक 26 तारीख को बीकानेर पधार रहे हैं। उनका दिशा निर्देश कैसा होता है, उनका हमारे को क्या निर्देश होता है, उसके आधार पर आगे आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अपन अगर बात की जाए, पागल है, बात कर गूगल हो जाता है, मेरे को बंद चीज़ें कंप्लीट करेंगे, छोड़ बात। बंद क्यों करे? कंप्लीट करे, बहुत लंबा हो रही है। लास्ट में पेपर से नहीं, पेपर लीक पर आपका क्या करना है, क्या विचारधारा है, ये थोड़ी होता है यार। अब कंप्लीट काट दो। कंप्लीट करो। कंप्लीट करोगे। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।